अब जैसे श्रीनगर के घरों के बारे में बात करें तो पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि श्रीनगर में कुछ घर तो पहाड़ के अंदर होते हैं, कुछ आपके पानी में भी घर होते हैं, कुछ आपके ऊंचे पर्वतों पर भी होते हैं और कुछ पत्थरों में भी होते हैं। कहां पर? आपके श्रीनगरों में। और इन पर क्या होते हैं? लकड़ी के बहुत बढ़िया आपके डिजाइन बने होते हैं। कहां पर? आपके जो श्रीनगर के अंदर आपके जो आपके घर होते हैं। ठीक है, अभी हम आपके जम्मू कश्मीर की तरफ ही घूम रहे हैं। ठीक है, फिर आपको घुमाकर दूसरी तरफ भी लेकर आऊंगा। ठीक है, तो एक तरीके से आज आपका गाइडर मैं बना हुआ, गाइड बना हुआ आपका। ठीक है, तो वीडियो के एंड में जब वीडियो खत्म हो जाए तो भाई कुछ पैसे वैसे दे देना आज। ठीक, देखिए अब बात करते हैं श्रीनगर के अंदर बड़ी फेमस होती है हाउस बोट। ठीक है, आप लोगों ने ऐसी हाउस बोट देखी ना, जो पानी के अंदर चलती है, घर जैसी जो नाव होती है। ये देखिए घर जैसी आपको नाव देखने को मिल रही है ना, ये बेसिकली सबसे ज्यादा आपकी श्रीनगर के अंदर देखने को मिलती है। और मेरे ख्याल से श्रीनगर के बाद अगर कहीं देखने को मिलती है तो देखने को मिलती है आपकी केरल के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले श्रीनगर के ऊपर बात करते हैं, देन केरल के ऊपर बाद में आएंगे। ठीक है, तो जो हाउस बोट होती है, जो घरों के जैसी दिखने वाली जो बोट होती है, बेसिकली घर ही होती है एक तरीके से, नाव के ऊपर की डोंगा। अब देखिए डोंगा के बारे में बात कर लेते हैं। ये नाव आपकी जो नाव है आपकी, ये झेलम नदी में डल झील में मिलती है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है भाई डल झील आपकी कहां पड़ती है, तो डल झील आपकी श्रीनगर में पड़ती है, या जो आपकी झेलम नदी है, झेलम नदी कहां पर है, तो ये आपकी श्रीनगर में पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डोंगा जो आपकी नाव होती है। अब देखिए डोंगा नाव के अंदर बड़ी खूबसूरत नाव होती है। कभी श्रीनगर के अंदर जाओगे ना तो इस नाव के अंदर जरूर बैठना आप लोग। ठीक है, और इस नाव की जो नक्काशी होती है, इसका जो मतलब जो बनावट होती है, उसको जरूर देखना आप लोग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे कमरे बने होते हैं इस नाव के अंदर। ठीक है, और अंदर से क्या कैसी होती है, बिल्कुल एक घर की तरह बनी होती है। कौन सी? जो आपकी जो है डोंगा नाव होती है। ठीक है, और इसमें लकड़ियों के कई तरीके के सुंदर के डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इसके छत पर डिजाइन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है खत्म बंद। जो छत पर एक बहुत बढ़िया तरीके का डिजाइन बना होता है, हालांकि अलग अलग तरीके के डिजाइन बने होते हैं, लेकिन जो डिजाइन बना होता है उस डिजाइन को कहा जाता है आपका खत्म बंद के नाम से, उस डिजाइन को जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डोंगा की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, बैठ जाना जब आप लोग जाओगे इसके अंदर। अब बात करते हैं कश्मीर के गांव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कश्मीर के घरों के बारे में बात कर लेते हैं। आयोग गए होंगे कश्मीर के घर के अंदर आप लोग। देखिए बेसिकली क्या आता है, जब तक 370 खत्म नहीं होती। ठीक है, तो मैं तो उस तरफ गया हुआ हूं। बेसिकली मैं जम्मू के अंदर रहा हुआ हूं, 2 महीने मैंने जम्मू के अंदर अपना समय व्यतीत किया हुआ है। बहुत स्टेट के अंदर मैं रहा हुआ हूं। ठीक है, तो जब तक 370 नहीं थी तो खुला ही खुला पड़ा था सब। जम्मू पूरा खुला था, कश्मीर पूरा खुला था। वहां कोई वहां पर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था। इंडिया का कोई भी लोग वहां पर प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो वहां जब प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकता था इंडिया का आदमी, तो वहां के लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं था। ठीक है, तो वहां सब इसी तरीके के घर देखने को मिलते थे। तो अब तो 370 हट गई, तो धीरे धीरे वहां पर सब चीजें मतलब धीरे धीरे सुचारू रूप से चालू होनी शुरू हो जाएगी। तो जब कश्मीर के घरों की बात करोगे तो आप लोग वहां पर ज्यादातर घर आपको पत्थर से देखने को मिलेंगे। आपको इस तरीके के घर जो आपको देखने को मिलेंगे ना, ये बेसिकली आपको कोठिया देखने को मिलेगी, और ये कोठिया बहुत कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जब मैं वहां पर रहता था तो मुझे देखने को मिलते थे बहुत कम ऐसे घर देखने को मिलते थे। किसी बड़े अधिकारी का देखने को मिलेगा, किसी नेता का देखने को मिलेगा। तो वहां के जो सामान्य लोग जो रहते थे उनके घर तो नॉर्मल वैसे देखने को मिलते थे जो होने चाहिए थे। ठीक है, साधारण से, वरना ऐसे घर तो बड़े अधिकारी के नेताओं को ही देखने को मिलते थे। तो कश्मीर के गांव में जो घर होते थे वो पत्थर के बनते थे, और जो उनकी ढलान रहती थी वो ढलान वाली जो छतें होती थी, जो घरों की जो छत होती थी। और कुछ पुराने घरों में क्या होते थे, विशेष प्रकार की खिड़कियां होती थी। ठीक है, अलग अलग प्रकार की खिड़कियां बनाते थे। कुछ ऐसे डिजाइन की बना देते थे, कुछ अलग डिजाइन निकाल देते थे। तो अलग अलग डिजाइन की खिड़कियां बनाते थे, और उन खिड़कियों पर भी कुछ अलग प्रकार की क्या होती थी, दीवारों पर निकली होती थी। ठीक है, जो खिड़कियां बनाते थे उन दीवारों पर निकालते थे वो अलग प्रकार की। जैसे दीवार बनाई हुई है इस घर पर, इस पर अलग प्रकार की खिड़की निकाल दी से, तो जो अलग प्रकार की खिड़की निकाल दी इस दीवार पर, इसको क्या कहा जाता था? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका डैब कहा जाता है, जो आपके कश्मीर के लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या काम करते हैं, बहुत सुंदर तरीके का डिजाइन निकालते हैं। तो बेसिकली जो अच्छे घर के लोग वहां पर देखने को मिलते थे, अच्छे घर मतलब जो बड़े घर के लोग डिजाइन बनाते थे, उनका तो बहुत जानदार लगता था। लेकिन जो सामान्य घर के लोग रहते थे वो तो खुद ही डिजाइन बना देते थे, जो डैब बनाते थे। ठीक है, तो आई होप आपने देखे होंगे तो आपको थोड़ा पता लग जाएगा। अब बात करते हैं शिकार नाव की। देखिए एक बड़ा कंफ्यूजिंग बड़ा है, यहां पर डाउट आता है। एक होती है शिकार नाव और एक होती है सिक्कारा नाव। एक होती है आपकी शिकारा नाव। तो शिकारा नाव जो आपकी होती है वो होती है आपकी कश्मीर के अंदर। ठीक है, शिकारा नाव होती है आपकी कश्मीर के अंदर, और शिकारा नाव होती है आपकी केरल के अंदर। कहां पर? केरल के अंदर। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो शिकारा नाव आपके जो टूरिस्ट होती है उसको उनके लिए बनाई जाती है आपकी। जैसे हम लोग कभी घूमने गए, टूरिस्ट के लिए गए, तो उनके लिए कौन होती है? आपकी शिकारा नाव होती है। तो टूरिस्ट के लिए भी होती है, शिकार करने के लिए भी वहां के लोग यूज कर लेते हैं। जैसे मछली वगैरह का शिकार करना है उसके लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, और बेसिकली इस नाव को चलाया कैसे जाता है? पीछे की तरफ बैठा जाता है, और पीछे की तरफ बैठकर जो बंबूसा रहता है उससे इसका यूज करके जब इस नाव को चलाया जाता है, जो आपकी शिकारा नाव होती है। और शिकारा नाव आपका यूज किया जाता है इस नाव का आपका केरल में किया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पकाई जाती है। ये कई बार क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा गया कि भाई सरसों के तेल में मछली कहां से पकाई जाती है, नारियल के तेल में मछली किस स्टेट में पकाई जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आए। ठीक है, तो सरसों के तेल में जो वो कश्मीर में, और नारियल के तेल में जो मछली पकाई जाती है वो गोवा में पकाई जाती है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और गोवा में तो आपको नारियल ही नारियल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहवा क्या होती है? तो कहवा भाई होती है आपकी एक चाय होती है, और ये खास किस्म की एक चाय होती है जो आपको कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, आप लोग वहां पर देखना, आपको एक अलग ही किस्म की चाय देखने को मिलेगी। तो कश्मीर के बारे में जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी, और कश्मीर का जो आपका राज्य था उसके बारे में जो जो जानकारी आपको होनी चाहिए थी वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर आपको दी हुई थी। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हुई है तो आप लोग बताइए। ठीक है, अब लेकर चलता हूं आपको दूसरे स्टेट। कश्मीर से गाड़ी घुमा दिया मैंने, अब मैं आपको लेकर चलता हूं मनाली। ठीक है, तो कश्मीर से दूसरे राज्य मैंने घुमा लिया, अब मैं आपको मनाली लेकर चलता हूं। चलो भाई मनाली लेकर चल दिया। ठीक है, फ्री में घूम रहे हो आज आप लोग। तो देखिए मनाली के बारे में आपके एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप लोग उठाओगे, सिर्फ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है मनाली